जय भगवान श्री कृष्ण की जय। आज का प्रसंग महाभारत के युद्ध से लिया गया है, जब कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया था। लेकिन उसी युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो अर्जुन के बाणों से विदीर्ण हुआ धरती पर लेटा हुआ था। उनका जीवन का अंतिम क्षण चल रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन देने के लिए उनके सम्मुख आए। तब भीष्म पितामह ने उनको देखकर अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करा और एक दिव्य स्तुति उन्हें सुनाई, मतलब उनकी आराधना करी। वह स्तुति बहुत ही सुंदर है। वह स्तुति संस्कृत में है, लेकिन जो कि बहुत ही कर्णप्रिय है। लेकिन हर किसी को संस्कृत नहीं आती। उस संस्कृत का क्या अर्थ है, क्या कहा गया है, वह सब सुनने लायक है। तो वह स्तुति बहुत ही सुंदर है। वह स्तुति भीष्म स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए आज हम भीष्म पितामह की वह सुंदर सी स्तुति का गायन करें और उसका अनुवाद करें। भीष्म जी बोले, जो निजानंद में मग्न हैं तथा विहार करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार करते हैं, तब उनसे संसार का प्रभाव चलता है। ऐसे भूमा स्वरूप यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण में मैंने अपनी तृष्णा रहित बुद्धि समर्पित करी है। हे त्रिभुवन सुंदर, हे तमालवर्ण, हे सूर्य किरणों के समान उज्जवल और पवित्र वस्त्र धारण करने वाले तथा जिनका मुखमंडल अलकावली से आवृत हो, उन अर्जुन सखा में मेरी निष्काम प्रीति हो। युद्ध में घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूल से दूषित और चारों ओर छिटके हुए बालों से परिश्रम जन्य पसीनों की बूंदों से सुशोभित मुख वाले तथा तीक्ष्ण बाणों से विदीर्ण हुए त्वचा वाले सुंदर कवचधारी श्री कृष्ण में मेरी आत्मा प्रवेश करे। सखा के वचनों को सुनकर शीघ्र ही अपनी और विपक्षियों की सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके अपने भ्रुकुटी विलास से विपक्षी सेनाओं की आयु को हरने वाले पार्थ सखा में मेरी प्रीति हो। दूर खड़ी सेना के मुख का निरीक्षण करके स्वजन वध में दोष बुद्धि से निवृत्त हुए अर्जुन की कुमति को, जिसने आत्मविद्या जो गीता का ज्ञान उन्होंने दिया था ना, उसके बारे में कह रहे हो, गीता ज्ञान द्वारा हर लिया था, उस परम पुरुष श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति हो। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर रथ से उतर पड़े, और जैसे हाथी को मारने के लिए सिंह दौड़ता है, उसी तरह से चक्र को लेकर पृथ्वी कांपाते हुए श्री कृष्ण मेरी ओर दौड़े। उस समय शीघ्रता के कारण उनका दुपट्टा पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुझ आताताई के तीक्ष्ण बाणों से विदीर्ण होकर फटे हुए कवच वाले घाव और रुधिर से सने हुए जो भगवान मुकुंद मुझे हठ पूर्वक मारने के लिए दौड़े, उनमें मेरी गति हो। हे अर्जुन के रथ में चाबुक लेकर घोड़ों को लगाम अपने हाथ में पकड़े हुए, आहा, ऐसी शोभा से दर्शनीय भगवान में मेरी मरणाकृति की प्रीति हो। मतलब इस क्षण में मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही सुंदर है। मेरा भाग्य है जो मैं इस समय भगवान आपके दर्शन कर रहा हूँ, जिनका दर्शन करके इस युद्ध भूमि में मरे हुए और भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। ललित गति, विलास, मनोहर हास्य और प्रेम पूर्ण निरीक्षण के समय बहुत मान धारण करने वाले तथा कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने पर उन्मुक्त होकर भगवान चरित्र के अनुसरण करने वाली गोपवधुएं, जिनके स्वरूप को निश्चित ही प्राप्त हो गई हों। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मुनिगण और राजाओं के समक्ष जिनकी अग्र पूजा हुई, सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा हुई थी ना, उसको बोलते हैं अग्र पूजा। अहो, ऐसे दर्शनीय भगवान ही मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हुए हैं। मेरा कितना सुंदर भाग्य है। मैं भेद और मोह से रहित होकर अपने ही रचे हुए प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में स्थित सूर्य की तरह एक होते हुए भी नाना दृष्टि से अनेक
रूप वाले, दिखने वाले तथा जन्म रहित इस परमात्मा श्री कृष्ण के शरण में मैं जाता हूँ। हे प्रभु, मुझे स्वीकार करो। तब भीष्म पितामह की यह स्तुति सुनकर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उनको अपना दिव्य धाम दिया। ये स्तुति बहुत ही सुंदर है। इस स्तुति का अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और इस जो है ये स्तुति इसको आगे भी शेयर करें ताकि ये स्तुति अन्य लोगों को भी पता चले कितनी सुंदर स्तुति है। आगे भी हम इसी तरह से नई नई स्तुतियाँ आपको सुनाएंगे। आप इसी तरह से मेरे चैनल में बने रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।